तो भैया इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के हीरा नंदानी पवई में और आप सामने देख रहे हैं गगनचुम्बी ये इमारतें। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा, आप एक बार लोकेशन देख लो। सुप्रीम प्लेस बेहतरीन चारों तरफ, अगर अब मैं चारों तरफ आपको दिखाऊंगा तो गगनचुम्बी इमारतें हैं। और आज हीरा नंदानी पवई गार्डन में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आज मेरी मुलाकात एक शख्स से होने जा रही है। उनसे रूबरू कराऊंगा और मुलाकात कराऊंगा और चर्चा करूंगा, जानूंगा व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। क्योंकि आप कहते हो कि ये धंधा वही लोग करते हैं, ये काम वही लोग करते हैं जिनके पास कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती है, विशेष कोई महारत हासिल नहीं किए होते हैं। तो आज मैं उस अजीमो शान शहंशाह इंसान से आपकी मुलाकात कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखो ये गगनचुम्बी इमारतें, फिर आपको मैं लेके चलता हूं जबरदस्त नायाब इंसान के पास जिनका नाम है मिस्टर हेमंत मिस्त्री। सर नमस्कार। 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 उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे सर। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए इस सुप्रीम प्लेस पे बेहतरीन जगह पे नज़ारा दिखाने के लिए। और आज हम आपसे यहाँ पे होंगे रूबरू, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर मेरा सवाल आपसे होगा, उसके पहले मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस सक्सेस को मैं दिखा रहा हूँ किसी परिचय के मोहताज नहीं, हेमंत मिस्त्री नाम है सर का। और इसी सुप्रीम प्लेस पे, इसी लोकेशन पे हीरा नंदानी पवई में ही सर रहते हैं। और आपको बताऊं ये जो आप इमारतें देख रहे हैं ना, ये करोड़ों के हैं और यहाँ पे रहना ही लोगों का एक सपना होता है, क्योंकि सपनों का शहर मुंबई है। और मुंबई में हीरा नंदानी पवई, आप इस प्लेस को देखना, जांचना और जरूर समझना कि आखिर ये प्लेस का भाव क्या है, कीमत क्या है। इसी जगह पर रहते हैं हमारे जबरदस्त शानदार नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलर के एक्सपर्ट मिस्टर हेमंत मिस्त्री। सर क्या कहना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है। हाँ जी। इस इंडस्ट्री में सिंपल इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है, हम और आप जैसे लोग इस प्रोडक्ट को बेचते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। हाँ जी। और ये प्रोडक्ट कस्टमर का पहुंचता है। हाँ जी। और सबसे इम्पोर्टेंट एक में ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर प्रोडक्ट दिया जाता है और वहाँ पे जो इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी क्लियरिटी एक में वो इंडस्ट्री में, जहाँ पे कस्टमर को मालूम गिरता है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट में वैल्यू क्या है और इस प्रोडक्ट में कॉस्ट क्या है। और जितने भी डायरेक्ट सेलर है अपने दिल जान लगा के कस्टमर को दिल से इस प्रोडक्ट को अच्छे से बताते हैं और उस बताने का ही लोग कंपनियां उसको पैसा देती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री के वजह से मैं जापान जा पाया, इस इंडस्ट्री के वजह से मेरे दुबई में बिजनेस है, यही इंडस्ट्री की वजह से मलेशिया, थाईलैंड, यूएसए हर जगह पे मेरे क्लाइंट है। मेरा नाम हेमंत मिस्त्री, मैं इसके पहले बैंक में जॉब कर रहा था। मैं बैंक में था और मैं इस इंडस्ट्री में 2016 से हूँ। और बेहतरीन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में आने के लिए सचमुच नसीब लगता है। और यही इंडस्ट्री का प्यार है कि मैक्स राघव जी उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आए। तो थैंक यू वेरी मच डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और मैक्स राघव जी। थैंक यू वेरी मच सर। आज बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी करते थे कि चलो यूपी बिहार के लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र के जैसे रिहायशी इलाके के लोग डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी करते हैं। तो लोग क्या दिक्कत है, ऐसा क्या क्यों लोग सोचते हैं, थोड़ा सा बताएंगे सर? सर देखिए कि नॉर्मली कोई भी इंडस्ट्री में आप जब काम करते हो तो इंडस्ट्री में आप कौन से कंपनी के साथ जुड़े हो, उस इंडस्ट्री में आप कौन सी लीडर के साथ जुड़े हो और उस इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्ट है। ओके, तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस रहती है कि हमने अच्छे प्रोडक्ट को ज्वाइन किया रहेगा, हमने अच्छे लीडर के साथ काम करते रहेंगे या हमने अच्छे कंपनी के साथ ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होएगी। कि लोग जो है आपको आपकी मेहनत के साथ आपके प्रोडक्ट को भी प्यार करते हैं। तो प्रोडक्ट सर्विसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि यूपी एमपी के, महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत से डायरेक्ट सेलर है जो बड़े बड़े लेवल पे। और आपको बता रहे तो आप सोचिए कि बहुत बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्ट सेलर महाराष्ट्र से, मुंबई से ही है। ओके। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बैंक में जॉब किया करते थे, बराबर, और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग से आज आप बताते हैं कि इसी की ताकत से मैं जापान हो पाया, इसी की ताकत से मैं दुबई, सऊदी, थाईलैंड, यूएसए जैसे बड़े राष्ट्र देशों में भी आपका बिजनेस चल रहा है। और न सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं बल्कि आपके साथ बहुत सारे लोग हेल्थ के साथ वेल्थ कमा रहे हैं।
तो ये जो इसका क्या फ्यूचर है, क्या सचमुच में जो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर लोग बताते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके बहुत सारे टच में ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट हैं, जैसे चैटबिट सुरेंद्र वत्स जी की मैं बात करूँ, आपसे प्रॉपर कनेक्टिविटी में है, प्रॉपर आपकी बातचीत उनसे होती है, और भी बड़े लीडर्स हैं उनसे आपकी बातचीत होती रहती है। तो क्या फ्यूचर आप देख पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, स्पेशली आप? देखिए, हर एक इंडस्ट्री का फ्यूचर रहता है। एक टाइम पे एक बैंकिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हाँ जी, देयर इज लॉट ऑफ इंडस्ट्री है। जी। ओके, और हर एक इंडस्ट्री की अलग पहचान होती है। हाँ जी, और स्टार्टिंग में कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ होती है तो जी। उसको स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस रहते हैं। उस इंडस्ट्री के बारे में लोग बदनामियां रहती है, बट लेकिन वही इंडस्ट्री में लोग पैसा बनाएंगे, पैसा ज्यादा कमाएंगे। ओके, तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री को ग्रोथ होएगी। तो डायरेक्ट सेलिंग को ग्रोथ कराना ये हमारा फर्ज है, हमारा काम है। इस इंडस्ट्री को मान देना ये हमारा काम है, हमारा फर्ज है। और ये इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े लीडर्स, ओके, जो जितने भी बड़े बड़े कंपनी के लीडर्स है, ओके, जितने जो बड़े बड़े मैं अभी तक बहुत से जो बड़े बड़े लीडर को मिला, बहुत अच्छे से इनकम बना लेते, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके, तो वो बहुत प्यार करते हैं इस इंडस्ट्री से। और मैं डायरेक्ट सेलिंग में आने वाली मेरी पहली कंपनी थी, और इस कंपनी ने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया। सबसे बड़ी चीज, जापान भी आप घूम करके आए। यस। और अभी ये साल वापस जा रहा हूँ जापान। हाँ जी, ओके, आज ही सवेरे हमारा जापान जाने का बुकिंग किया हमने। हाँ जी, तो डेफिनेटली ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से पॉसिबल ये है। सिर्फ ताकत डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की है। यस। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाँ जी, ओके, और ये इंडस्ट्री में कुछ समय के बाद लोग ये नहीं पूछेंगे आप कौन से क्या करते हो, क्या जॉब करते हो। कुछ समय के बाद लोग ये पूछेंगे आप कौन से कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। ये 4-5 साल के बाद होने वाला फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का। तो आज हिंदुस्तान में तकरीबन मैं 19 राज्यों में मैं घूमा हूँ, और आज मैं लोगों को ये दिखा पा रहा हूँ। एक बार मैं चाहूँगा फिर से एक बार मैं दिखाऊँ, ये ऊंची ऊंची इमारतें, हीरा नंदानी पवई ये सुप्रीम प्लेस है, आप देख पा रहे होंगे। गगनचुंबी इमारतें हैं चारों तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, और यहीं पर मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही, क्योंकि यहीं पे रहते हैं हमारे जबरदस्त बेहतरीन ये पर्सनालिटी, नायाब इंसान, जिनका नाम है हेमंत मिस्त्री सर। बैंक में जॉब किया करते थे, और आपको बताऊं 25 लाख से ज़्यादा के ऊपर की इनकम वाले लोग इनके क्लाइंट रहा करते थे। क्या सर? यस सर, बराबर कह रहे हो। और आज आप पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग, यस, फुल टाइम एज अ कैरियर। यस। हेल्थ के साथ वेल्थ, दुआएं भी कमा रहे हैं सर। हेल्थ के साथ वेल्थ, दुआएं, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम। दुनिया में सबसे जो महंगी चीज है, हाँ जी, वो पैसे से के ऊपर है, फ्रीडम। जी, ओके, मतलब बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, बट उनके पास फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं है। ओके, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि यहाँ पे फ्रीडम ही फ्रीडम है, कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं। यस, नो बॉस नो लॉस। और हम डिसाइड करेंगे हमको कितना कमाना है। हाँ। हम डिसाइड करेंगे हमको कहाँ जाना है। तो ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। हाँ जी। और इसका फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट। तो क्या सर आपने सोचा था, आपने जॉब किया बैंक में, लाखों रुपए आप कमा रहे थे, हाँ। कभी सपना पूरा हो पाया था कि जापान जैसे, जिसको टेक्नोलॉजी का महारथी कहा जाता है, उस देश में घूम के आने का? डेफिनेटली जब भी हम जॉब करते हैं, इनकम कमाते हैं, तो अपना सपना रहता है क्योंकि नहीं उस जगह पे जाने का। बट जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो वो अपना रूटीन बन जाता है। जब जाना है। जैसे आप फिर से मैं लास्ट जापान जाना है। मैं अभी जस्ट लास्ट महीने 2-3 फरवरी के मार्च के फर्स्ट वीक में मैं दुबई गया था। हाँ जी। और वापस मैं 1 मई को दुबई जा रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे काम के साथ घूमना भी हो जाता है, पैसा भी कंप्लीट करते थे। जैसा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपका शॉप रहेगा, आपका दुकान रहेगा, या आप जॉब करते रहेंगे, आप किसी टूर पे गए 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए आप टूर पे गए, और 5 दिन के बाद आपका दिल ने कहा कि नहीं यार और 4-5 दिन निकालते हैं। हाँ जी। यार आपकी वाइफ ने कहा कि और 4-5 दिन अपन निकालते हैं। तो पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको कंपनी से फोन आएगा, भाई कभी आ रहे हो, कभी ऑफिस ज्वाइन करो। बिजनेस में, धंधे में लोग कहेंगे आप कभी आ रहे हो। ओके, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको ऐसा लगे कि 5 दिन का 10 दिन एक्सटेंड करना आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं फ्रीडम। ओके, ये डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है। और टेंशन भी नहीं है। टेंशन नहीं है। और कितना कमाए, बहुत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री में भगवान से डेली
प्रार्थना करता हूँ कि बाबा तुमने बहुत अच्छे इंडस्ट्री में डाला हाँ जी। और इस इंडस्ट्री में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। वो मसीहा का नाम भी जानना चाहूंगा जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू कराया इस इंडस्ट्री से सर। ऐसे मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाले हमारे समीर जी है, राजन जी है, हाँ जी। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं हाँ जी। जिनके वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। जी। और ये इंडस्ट्री बहुत प्यार देती है, हाँ जी। ये इंडस्ट्री बहुत रिस्पेक्ट देती है। जी। आदमी की नीड्स क्या है? हाँ जी। अन्न वस्त्र निवारा, चलो हो गया, उसके बाद फिर क्या से चाहिए? ये बात फिर से बोली, क्या बोले सर? आदमी को क्या चाहिए? आदमी हाँ को चाहिए अन्न वस्त्र निवारा। हाँ जी। ओके, चलो ये हो गया। जी। कुछ समय के बाद आपको वो खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिल्कुल। वो कपड़े का प्रॉब्लम सॉल्व हो हाँ गया, जी, हाँ जी। कुछ समय के बाद आपका घर हो गया, जी। फिर उसके बाद आपकी जरूरतें क्या है? उस टाइम पे आपकी जरूरतें आ जाती है कि अच्छा घर, हाँ जी। उस टाइम पे आपकी जरूरत है अच्छी सी गाड़ियां होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। चलो कुछ लेवल की गाड़ियां भी आ गई, सही बात है। प्रॉपर्टी भी आ गई, फिर उसके बाद आप किस चीज में खोजते हो? प्यार। जी। तो प्यार जिसके वजह से आप बहुत से काम करते हो, पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हाँ जी। पहले दिन से आपको प्यार मिलता है, जी। पैसे के साथ प्यार मिलता है। ये इंडस्ट्री में आपको रिस्पेक्ट मिलता है, जी। रिकॉग्निशन मिलता है, जी। ये सब कुछ मिल जाता है। हाँ। और डायरेक्ट सेलिंग करने का सबसे बेस्ट फायदा है कि मैं कौन हूँ, जी। हम एक अध्यात्म से जोड़ने के लिए और डायरेक्ट जैसे सेलिंग अध्यात्म से जोड़ देता है ना, हाँ, इंसान तो में इंसान बना देता आप है। योगा करने के लिए काम कर सकते हो, हाँ आप जी। ध्यान लगा सकते हो। जी। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल है कि आप Possible ध्यान है। लगाएंगे तो ध्यान लगेगा, योगा लगेगा। करेंगे योगा होएगा। हाँ जी, जी। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल है। और आपने एक बड़ी बात कही, हेल्थ के साथ मिलता है यहाँ वेल्थ। यस। स्वास्थ्य के साथ आप पैसा कमाओ। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दुआएं भी कमा रहे हैं या केवल पैसा कमा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। दुआ आने पहली दुआ आती है, बाद में आपके पैसा आता साथ है। तो 50 लाख करोड़ रुपए महीना कमाने वाले भी लोग आपके साथ बिजनेस में हैं। यस यस, हेल्थ, भाई बिजनेस नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए लाभ ले रहे हैं, करेक्ट है ना सर? यस यस। देखिए, पैसा कमाने के बहुत से रास्ते हैं, पर दुआ कमाने का एक ही रास्ता हो, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। ओके, पैसा कमाने के रास्ते बहुत सारे हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, पर सिंपल ऐसा है, सर्विस क्या करता है, सर्विस कोई काम करता रहेगा तो सर्वाइव हो जाएगा, हाँ जी। बट वेल्थ क्रिएट करना रहेगा तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस सबसे बेस्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे आपको ना स्टॉक रखना है, ना जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है, और जहाँ पे सिर्फ आपको आपके काम के ऊपर, आपके डेली रूटीन पे काम करके काम करना। बहुत मजेदार इंडस्ट्री, एंजॉय करना लाइफ में, लेकिन बहुत enjoy जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो देख रहे हैं भैया, ये एक खास पर्सनालिटी है जिनका नाम है हेमंत मिस्त्री। अभी हम चल रहे हैं कार में सर के, और हो के सवार करेंगे कुछ बातचीत, और बेहतरीन बातचीत होगी क्योंकि सर के साथ हूँ मौजूद, और बहुत सारी बातचीत अभी करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का तो पर्दाफाश कर ही रहा हूँ, साथ में हम बातचीत करेंगे सर से। तो ये एक जबरदस्त प्लेस है। तो आगे सर, जाके लेफ्ट। हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, थोड़ा सा लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, आज भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। मुझसे कई सारे लोगों ने ये बात करी और प्रश्न किया कि चलो यूपी बिहार में घूम लेते हो, टहल लेते हो, मुंबई जैसे महानगर में जाकर के थोड़ी तुम लोगों खोज पाओगे। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे सर? आपको कैसा लगता है सर डायरेक्ट सेलिंग? दिल से बताओ सर, आप दिल से बताओ सर, ये डायरेक्ट सेलिंग दुनिया कैसी है सर? चीज क्या है, भला क्या है सर ये? देखिए, जितने भी डेवलप कंट्री है, हाँ जी। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, बहुत से कंट्री, हाँ जी। उस कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ जी। ओके, और लेफ्ट ले लेना, ये उस जगह पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ जी। उस कंट्री में कभी ये नहीं पूछा जाता है कि आप क्या जॉब करते हो, जी। या कभी ये नहीं पूछा जाता है कि आप क्या करते हो। हाँ जी। वहाँ पे पूछा जाता है कि आप कौन से कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। हाँ जी। और एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जी। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स, हाँ जी। जिसके बहुत से शॉप्स रहेंगे, जी। जिसके बहुत से बिजनेसेस रहेंगे, हाँ जी। बट उससे भी डायरेक्ट सेलर की ताकत बहुत बड़ी है, जी। बिकॉज उसके पास लोगों की ताकत है। हाँ जी, उसके हाँ पास जी। बहुत बड़ी टीम्स जी, है। टीम की ताकत। टीम की ताकत है, हाँ जी। एकता में बहुत बड़ी ताकत है। जी। ओके, टीम की ताकत क्यों मानी जाती है? उसका रीजन ऐसे, किसी की एक स्ट्रेंथ रहती है, किसी की वीकनेस रहती है। हाँ जी। ओके, और जस्ट ये दिखाइए, राइट मार लीजिए। जी देखो, ये देखो सर ने दिखाया, ये प्लेस सुप्रीम सिटी नाम है सर इसका। बिजनेस पार्क, ये सुप्रीम बिजनेस पार्क, सुप्रीम सिटी है। ये आप सामने देखिए, आप आपको दिखा पा रहा हूँ, और बातचीत मेरी हो रही है
हेमंत मिस्त्री सर से, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी एंड नेटवर्क मार्केटिंग के एक जबरदस्त लीडर, जिनसे हो रही आज बातचीत। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के सर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है कि सर मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, चलिए आप कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आने वाली पीढ़ी जनरेशन को आप Right बात है ये क्या? थोड़ी आप देंगे सर? मेरी आने वाली जनरेशन हाँ जी, डायरेक्ट सेलिंग ही करने वाली है। हाँ जी, ओके, उसका रीजन क्या होता है कि जैसा एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। जी, सपोज मैं बैंक में जॉब करता था तो मुझे जी। जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, हाँ जी, ब्रांच मैनेजर, हाँ जी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हाँ ओके, जी। मैं इस लेवल पे जा सकता था। जी। ओके, बट लेकिन इन केस एनीथिंग हैपन टू मी, जी, मुझे कुछ होता है, जी, ओके, या मैं कभी रिटायर होता हूँ, हाँ तो जी। ये सेम पोस्ट हाँ। मुझे आप ही आंसर दीजिए, मेरे घर वाले को मिल सकती है क्या? आर यू टॉकिंग अबाउट पैसिव इनकम? नो, मेरी जो डिजिग्नेशन है, मैं हाँ जी। सपोज एक जगह पे काम कर रहा था जहाँ हाँ पे जी। मैं जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर हो गया, मैं प्रमोशन करते गया हाँ। और उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे चला गया। जी, तो मैं रिटायर होने के बाद जी, वो मेरा जो डिजिग्नेशन है, जो जी। मेरी इनकम है, वो जी। मेरी फैमिली में बच्चे लोग को देंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल तो उनको नहीं। क्या करना है, उनको Impossible। वापस से हाँ जी, जीरो से स्टार्ट जीरो स्टार्ट करना होगा और वहां जाने के लिए हम उनको लोग उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी Yes, जितना आपने किया मैं है। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, हाँ हम जी। लोग मिडिल क्लास क्यों है, जी। या हम गरीब क्यों है, क्योंकि हमारे दादा परदादों ने जो मेहनत की है, हाँ जी, ओके, यहाँ पे लगा दीजिए 2 मिनट के लिए, हमारे दादा परदादा ने जो मेहनत की है हाँ जी, उसका हमको प्रॉपर्टी मिली है, पर उनकी मेहनत का हमको जिस जी। तरह से हेल्प होनी चाहिए थी वो हाँ नहीं जी। हो पाई, हाँ जी। तो हमको लाइफ में वापस से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ी। जी, पर लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा हाँ है जी। कि आप एक लेवल पे पहुंचने के बाद जी, इनकेस आप कभी रिटायर हो जाते हो या जी। आप आपके इनकेस एनीथिंग हैपन, हाँ। तो आपका बिजनेस या आपके फैमिली को ट्रांसफर होता ट्रांसफर है, हो जाता है। हाँ जी। तो उनको वापस जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत जी। नहीं है। ये सबसे बढ़िया खासियत है डायरेक्ट अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। बुद्धिजीवी हैं आप, महानगर में रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले एक्टिव इनकम पैसिव इनकम पता था क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये सवाल कंटिन्यू रहेगा। मेरा सवाल ये बड़ा जबरदस्त सवाल मैं करना चाहूंगा सर से। तो सर ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ये देखिए, पहले ये नज़ारा आपको दिखा दूं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखा दूं, और फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। तो सर सवाल मेरा ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले भी क्या आपको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में पता था क्या सर? देखिए, मुझे एक्टिव इनकम मालूम था कि आप काम कर रहे हो, हाँ जी, और पैसिव इनकम मालूम था कि जो आपको प्रॉपर्टी आपको रेंट पे मिल रहा है वो। हाँ जी, पर डायरेक्ट सेलिंग में मालूम किया कि काम करते हो आपको एक्टिव इनकम तो मिल ही जाता है, हाँ जी। बट पैसिव इनकम भी खड़ा हो जाता है। पैसिव इनकम खड़ा हो जाता तो है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो इनकम आती है उसका फुल एंजॉय कर सकते हो। जी। पैसिव इनकम के लिए और आपको सेविंग करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। आप रैंक बढ़ते जाइए, आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी। पैसिव इनकम आपके बोनसेस है, हाँ मंथली जी। सैलरी है, रैंक है, तो डेफिनेटली एक में वैसी इंडस्ट्री है। जैसा जी। एग्जाम्पल, इस इंडस्ट्री में कभी कभी कुछ लोग महीने के 10 लाख रुपया पैसिव हाँ जी, इनकम आती है। हाँ जी, तो 10 लाख रुपए मतलब बॉम्बे में 1 करोड़ का फ्लैट रहेगा तो उसको 25 रुपए भाड़ा रहेगा। हाँ जी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी रहेगी तो उस पे 2.5 लाख रुपया आ गया हाँ जी, रेंट। हाँ जी। ओके, तो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी रहेगी तो 10 लाख रुपया रेंट आएगा। जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने के पहले आपका 10 लाख का इनकम आना स्टार्ट हो जाता हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। नहीं है। और आने वाले समय में बहुत जो बड़ी बढ़िया जो कंपनी है उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। आना ही हाँ। पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप ध्यान में रखिए, आने वाला फ्यूचर है। फ्यूचर है। और मैं भगवान से मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। आप आ गए पहले से ही। यस यस तो ये जो प्लेस है, ये जो जगह, यहीं पे आपका मकान है, यहीं आपने फ्लैट ले रखा है। यस यस 1006 है। यस यस और किंगस्टोन। यस, मैं यही एरिया में रहता हूँ। हाँ देखिए, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ लोग सक्सेस है, कुछ लोग अनसक्सेसफुल है। हाँ जी, बट ध्यान में रखिए, आप किस संगत बहुत बड़ा रोल करता संगत, है। संगत, Okay? संगत, जी। आप किसके संगत में हो, हाँ जी। आप अच्छे संगत में रहेंगे तो आप डेफिनेटली, अभी कल हमारे साथ आप हमारे साथ आए हाँ जी। और हम लोग ने आपको ताज दिखाया, हाँ जी, हाँ गेटवे जी, हाँ ऑफ जी, इंडिया बिल्कुल। दिखाया। तो बहुत डेफिनेटली बहुत ये सब बेहतरीन जगह, उसके लिए बहुत बहुत आभार, दिल से आपको शुक्रिया सर। यस यस यस। तो ये सब संगत का खेल है। आप संगत का खेल संगत है। बहुत बड़ी बात हाँ है। जी, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक संगत है। संगत है। तो आप कौन से कंपनी में हो, कौन से लीडर के साथ, यही संगत है। संगत है। तो डेफिनेटली अच्छी संगत मिलेगी तो ग्रोथ होगी। हाँ जी। भगवान की कृपा है क्या कि बात हमको अच्छी संगत मिली, अच्छे लोग मिले, आपके जैसे प्यार करने वाले लोग मिले। अगर आप मराठी भाषा में लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाहते तो क्या बोलना चाहेंगे आप?
मराठी भाषा में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करना रहेगा तो हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, हाँ जी, ओके, उनके पास भी टीम थी, उन्होंने टीम लेके बहुत बड़े बने हैं, ओके, वो राजा बने, छत्रपति जी बने, हाँ जी, तो टीम को लेके आदमी बड़ा हो सकता है। हाँ जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेम उस तरह का है। हाँ जी, यहाँ पे टीम काम करती है, टीम काम करती है और टीम एक साथ जुड़े। बहुत ज्यादा आज मेरे साथ कुछ लोग हैं जो महीने के 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए इजीली कमाते, इजीली। हाँ जी, क्यों कमा पाते हैं? बिकॉज हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म या एक टीम के जैसा काम करते हैं, जिसकी वजह से 3 to 4 लाख रुपए इजीली कमा पाते हैं। पैसा कमाना इस दुनिया में सिंपल है, बहुत आसान है, इजी है, ओके। सिर्फ एग्जाम्पल निगेटिविटी बाहर नहीं है, इस दुनिया बहुत पॉजिटिविटी, इस दुनिया में लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जी, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहते हैं, लोग आपकी ग्रोथ करना चाहते हैं जी, बस ये हमारा थॉट्स है, ओके। तो मैं आज सभी को कहना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग, ओके, ये जबरदस्त इंडस्ट्री है। जबरदस्त। मैं इसके लिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, बट इसलिए बोल रहा लेकिन हूँ, हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके पास जरूर पैसा है पर उनके पास शांति नहीं, शांति नहीं है। ओके। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शांति है, पैसा है, पीस ऑफ माइंड है। तो देख रहे हैं भैया, शानदार और बेहतरीन पर्सनालिटी से बातचीत हो रही है और आपको एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा गगनचुम्बी इमारतें। मैं इस वक्त हूँ हीरानंदानी पवई में, ये सुप्रीम प्लेस है और यहीं पर मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है ये शानदार पर्सनालिटी से, जिनका नाम है मिस्टर हेमंत मिस्त्री सर। मैं दिल से बार बार आभार प्रकट करना मुझे चाहूंगा। सबसे अच्छा लगता है कि मैक्स राघव जी से मिलके ये बंदे ने सब स्टेट घूम पाया है, हाँ जी। और एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत जोरदार काम कर। थैंक यू वेरी मच ओके, सर। तो आपका जो काम है हाँ जी ये सर। एक समय के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सलाम ठोकेगी। थैंक यू वेरी मच सिंपल सर। बात नहीं है कि लोगों को मिलना, उनकी इंटरव्यू लेना, हाँ जी, वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थॉट्स उनसे लेना जी, और वो थॉट्स मार्केट में लोगों तक पहुंचाना, ये सिंपल बात नहीं है। और इस प्रोसेस के लिए हाँ जी, मुझे सबसे अच्छा एक चीज लगा कि आप एक 1.5-2 लाख के एप्पल के लैपटॉप आप मोबाइल से आप ले रहे हो, हाँ जी। मतलब खास ये मोबाइल आपने इंटरव्यू, स्पेशली मैं इंटरव्यू के लिए, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हाँ जी लोगों सर। की इंटरव्यू के लिए 1.5-2 लाख रुपए का मोबाइल यूज कर रहे हो, हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू बहुत सो बड़ी मच बात है। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार फिर से लोगों को ये नज़ारा दिखाऊंगा, बार बार आप देखो नज़ारा। ये है हीरानंदानी पवई और यहीं से सुप्रीम प्लेस पे रहते हैं हमारे हेमंत मिस्त्री सर, बेहतरीन पर्सनालिटी। और अब मैं आखिरी बातचीत करूंगा, उसके बाद सर से लूंगा विदा। आज मैं फिर निकल जाऊंगा यहाँ से प्रयागराज के लिए। तो सर, आपसे जो मुलाकात हुई है, आपसे जो बातचीत हुई, आपने जो मेहमान नवाजी करी, आपने जो रिस्पेक्ट और सम्मान दिया इस नाचीज को, उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार। आपने मुंबई का दिग्दर्शन कराया, दीदार कराया, बहुत समय से आंखें पथरा गई थी, तो ये सारा चीज हो पाया बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और इसके भी पीछे सबसे बड़ा रोल रहा, वो रहा सोशल मीडिया का। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ जी। जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जी, इतना इंफॉर्मेशन, इतनी पॉजिटिविटी लोगों में आप दे रहे हो, हाँ जी, तो हमारा भाग्य है कि आपकी सेवा करने का मौका मिला। अरे सर, थैंक यू सो मच सर। कि कभी कभी आप हमारे गेस्ट है, हमको अच्छा लगा कि आपके साथ कुछ टाइम निकाले, बिकॉज ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ जी, बहुत लोगों के पास जाना, इंटरव्यू लेना, सीधा ले लो, लोगों के पास जाना, इंटरव्यू लेना, बहुत। और क्या है इससे, क्या मतलब, बस एक ही है, इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को पॉजिटिविटी लाओ। हाँ जी। आपके थॉट बहुत बड़े हैं, बिल्कुल। तो हमारा भाग्य था कि आपकी हम सेवा कर पाए। थैंक यू सो मच सर, Okay. बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।